मैं इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानता हूँ। बहुत बढ़िया। लो साहब। बिन हनीफ साहब। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी दोनों मानता हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे बीच क्या चल रहा है हमें मालूम ही नहीं है। ये तीनों कई सालों से एतकाफ में बैठ रहे हैं इस मस्जिद के अंदर, लेकिन किसी को शक ही नहीं हुआ इन पे। मैं क्यों कह रहा हूँ, पूरी वीडियो आप इसको सुनो, सुकून से सुनना। ऐसा मत, आप हटो मत, मजबूर मत करो। हाँ, हम लोग को अभी। हाँ बोलो। और आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है। पूरा नाम क्या है? अशफाक अहमद। हमजान साहिब। एड्रेस भी साथ में, कहाँ रहते हैं आप? मैं सांता क्रूज में रहता हूँ। आपका? रैंडा। आप? महाड़ा। महाराष्ट्र के हैं। आप बोलिए। आप अपना मौके बता दो। हाँ, मैं शकील इब्ने हनीफ को ईसा इब्ने मरियम और इमाम मेहदी मानता हूँ। हाँ। जोर एक बुक। हाँ, मैं मानता हूँ। आप बोलो यार। मैं शकील बिन हनीफ, शकील बिन हनीफ, साला कज़्ज़ाब, झूठा। इमाम मेहदी भी मानता हूँ। आप भी जो रिपीट कीजिए। मैं इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम मानता हूँ। बहुत बढ़िया। लो साहब। शकील बिन हनीफ साहब। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपको ईसा अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी दोनों मानता हूँ। बहुत बढ़िया। आमिर कौन है? अमीर कौन है आपका? क्या ईमान बाकी होगा इनका यार। मेरा अमीर है। और क्या है? और है अमीर हमारे अभी है। आपने अभी बोले थे शुरू में कि मेरे अमीर है। इतनी बात तो बहुत हो गई ना। नहीं, बता दो ना अमीर। अमीर तो बताओ, हाथ मुंबई में बहुत कौन सही अमीर है? बता दो ना कि मुंबई में कौन अमीर है? आप जिससे सही हो तो अमीर का नाम बताना। वो कौन है? किससे बैठ की हो? मतलब किससे आप लोग अमीर को इतना छुपाने की अरे हम तो जरूरत डायरेक्ट मिले भाई। और डायरेक्ट मिले दो, कितना खुश होकर बता रहा है, डायरेक्ट मिले भाई। मिले हमको अमीर की क्या वो वो तो कर लड़का देगा। बोल रहा नहीं मिले। हमजा मैं तो सुन के हो गया भाई। किससे? किससे सुन करके? बताना कौन तेरे को गाइड कर रहा था, नाम बता हाँ, दे। गाइड तो गाइड नाजिल तो क्या है यहाँ पे? वही तो नाजिल नहीं होती है। तो ना आपको नाम बता दो, कौन सा? बोल देना। जब हक पर है तो क्या मसला है, बोल देना। मैं बोल रहा हूँ यही है। आपने पहला उसको हाँ, वो यही है। मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये डन है। वो यही है। इसको बोलने क्या दिमाग में भरा होगा इनके यार। वो तो वाशिंगटन में ये मेहनत कर रहे हैं, क्लियर कट बात है। हाँ, बैंड्रा से आके इधर क्या कर रहे हैं? ऐसे बड़ी बात तो ये है। अच्छा, आप लोग को क्या मतलब कुछ लालच है पैसे की, क्या है? मेरा तो धंधा पानी है भाई। नहीं, ये लड़का इनके यहाँ जॉब भी किया है। ये लड़का इनके यहाँ जॉब भी किया है। ये खुद बताए हैं, ये लड़का इनके यहाँ वो जॉब भी एक किया मेरा है। जो मना किया मेरे हाँ, पास। तो वही मोटिवेशन मुसलमान का है। मतलब ये जॉब भी करता था लड़का, उसको फंसा लिया। बहुत अच्छा। बिना परमिशन के बैठे भी थे, बिना इन्फॉर्म किए हुए मस्जिद को। नहीं ये बात नहीं, हम लोग 4 साल नहीं बता। हमने पर ये हम शकील बिन हनीफ को मानते हैं। ये हम एहतिकाफ से पहले नहीं बोले थे, ओ भाई रुक जा भाई। लेकिन अभी आपको मालूम पड़ा तो हम जा रहे हैं। हमारे ऊपर कोई फोर्सफुली कुछ किया नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ, यहाँ हैदराबाद में बैठते हैं, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। और फिर हम यहाँ से अभी हैदराबाद छोड़ के जा रहे हैं और इन्होंने हमको कोई तकलीफ नहीं दी। हम लोग एहतिकाफ में बिना बताए बैठे, बोल के बैठे थे, लेकिन हम लोग ने ये नहीं बताया था कि शकील बिन हनीफ को हम लोग मानते हैं। मैं सभी से कहता हूँ कि जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सब आगाह हो जाओ और अपनी मस्जिदों के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनकी तहकीकात करो। मुअज़्ज़ज़ सामिनीन किराम, नाज़रीन किराम, मैं सुफियान अहमद सरफ़ी, इमाम खतीब मस्जिद मदरसा दारुस्सलाम वाशिन आका चैम्बूर से यहाँ 3 अहबाब क्या है कि इत्काफ में आकर के बैठे हुए थे और इनके बारे में क्या कुछ नौजवान आकर के खबर किए कि ये लोग नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी बहकी बातें बता रहे हैं पेशन गोइयों को लेकर के। और एक शख्स है बिहार के रहने वाला शकील इब्ने हनीफ है, जो अपने आप को पहले तो उसने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया था, फिर कुछ दिनों के बाद उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैं ईसा इब्ने मरियम के साथ साथ मैं इमाम मेहदी भी हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। क्या है कि इस वक्त वो जो है औरंगाबाद के अंदर रहता है, तो उसके मुतक़िदीन जो हैं, उसके मानने वाले जो हैं, इस वक्त क्या है कि हिंदुस्तान के ये 3 होंगे, ये बहुत सारे साले के अंदर पाए जा रहे हैं। उन्हीं में से क्या है कि 3 लोग ये हैं जो हमारे सामने हैं। ये कई सालों से आकर के यहाँ पर इत्काफ में बैठा करते थे, लेकिन इनकी हकीकत क्या थी किसी को मालूम नहीं थी। कुछ नौजवानों के जरिए से पता चला कि इनके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं। उसके बाद फिर क्या है कि मैं सुफियान अहमद सरफ़ी, मैंने इनके ऊपर थोड़ा नज़र रखना कोशिश, मैंने इन पर नज़र रखी कि आखिर इनकी हकीकत है क्या। ये साहब हैं हमजा भाई, मैंने इनके ज़रिए से जब इनसे बात किया, मैंने कहा कि भाई शकील इब्ने हनीफ को आप क्या मानते हो? कैसे पकड़ा थे वो? तो इनके चेहरे की हवा ही बदल गई, रंग ही बदल गया कि आखिर क्या पूछ लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे इतराफ़ करते करते इन्होंने ये कहा कि मैं शकील इब्ने हनीफ को जो है
हो सकता है कि इमाम मेहदी हो। फिर बाद में इन्होंने खुद इतराफ़ भी किया, उसकी आईटी वीडियो के सामने मौजूद है, इन्होंने इतराफ़ भी किया कि हम लोग मानते हैं। तो ये तीनों शख्स जो है बगैर इन्फॉर्म किए हुए कि हम शकील इब्न हनीफ को ईसा इब्न मरियम और इमाम मेहदी मानते हैं, इस मस्जिद के अंदर बैठे थे, आज ये यहाँ से एतकाफ़ से निकल करके जा रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज बिलखुसूस नौजवानों से सुनो। ईसा इब्न मरियम कौन है, शकील इब्न हनीफ का फितना क्या है, इससे आप जरूर बाखबर रहिए। ईसा इब्न मरियम क्या है कि आसमान दुनिया से नुज़ूल होंगे। इमाम मेहदी का ज़माना कुछ और है, वो मक्के मुकर्रमा के अंदर क्या है कि उनका ज़ुहूर होगा, मदीना के अंदर पैदाइश होगी। और ये शख्स जो है शकील इब्न हनीफ है, बिहार के अंदर पैदा हुआ, दिल्ली के अंदर काम करता था और आज क्या है कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अपना फितना फैला रहा है। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आम आदमी है कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और नौजवानों तक जरूर पहुँचाइए, ताकि क्या है कि शकील इब्न हनीफ के फितने से महफूज रहे। और ये तीनों शख्स वाशी नाका के लोगों से मैं देख लो इनकी शक्लें देख लो। कहूंगा, ये तीनों शख्स कहीं भी नजर आए, इनके फितने से खुद भी बचिए, दूसरों को बचाइए, बेशक किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू मत कीजिए। ये तीनों की तीनों क्या है कि फितना परवर हैं, सही बात है, फैलाने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो देंगे। अल्लाह हम सबको इंशाअल्लाह फरमाए, आमीन, के मुताबिक चलने की तौफीक दे। आमीन आमीन। तो देख लिया दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे नौजवान और बुजुर्गान दीन जितने भी हैं, देखो शैतान किसी को भी पछाड़ सकता है। ये मत कहना कि वो तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा आदमी है, माशाल्लाह इल्म का बहुत जानने वाला है, कहाँ से कहाँ खोपड़ी घुमा देगा पता नहीं चलेगा। इसलिए बात नहीं सुनेंगे तो तवज्जो जाएगी नहीं, और तवज्जो जाएगी नहीं तो फिर दिल माइन होगा नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से बचा जाए, बस यही एक रास्ता है। और इन लोगों के लिए हिदायत की दुआ भी की जाए, ऐसा ना हो कि इनको इनके हाल पे छोड़ दिया जाए, इनके लिए हिदायत की दुआ भी की जाए। अल्लाह ताला इनको, मुझे और तुम्हें, हम सबको अल्लाह दीन की सही सही समझ दे दे। कहो आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।